अच्छा, अब देर हो रही है, फिर कभी मिलेंगे। जो लोग अक्लमंदी से कमाते हैं, किस्मत को ठेंगा दिखाते हैं। CNBC आवाज उन्हीं का चैनल है। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। $1 million, going twice, sold. Switch on the perfection. Roma Viola. Anchor by Panasonic. फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया के अपने इस दौर में हम हैं नोएडा में। दिल्ली NCR का सबसे तेजी से उभरता वो इलाका जो दमखम रखता है एक भविष्य का शहर बनने में। हमारे साथ हैं वो सभी भागीदार जिन्होंने नोएडा को अपनी एक पहचान दी है। नोएडा को बनाने में इन सभी का एक बड़ा योगदान रहा है। वो सभी, इन्हें कहा जा सकता है कि थिंक टैंक है जिसने नोएडा को एक ब्रांड बनाया है। ब्रेक पे जाने के पहले एक DGP उत्तर प्रदेश प्रकाश सिंह कह रहे थे कि पुलिसिंग के मायने में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नोएडा पीछे रह जा रहा है और इसे शायद अगर दिल्ली से जोड़ना भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है तो क्यों नहीं। मैं ज्ञानेश्वर सेन यहाँ पर हमारे साथ है, होंडा CL के वाइस प्रेसिडेंट। उनसे पूछना चाहूंगी, सर आपको प्रकाश सर का ये आइडिया कैसा लगता है? क्या आपको लगता है ये एक ऐसा कदम हो सकता है जो नोएडा की तस्वीर और बदले? बिल्कुल। अगर आप कल्चर देखेंगे दिल्ली या नोएडा, ग्रेटर नोएडा का एक मैच्योर अर्बन कल्चर आने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा और इसके लिए कई चीजें की जा सकती हैं। जैसे पुलिसिंग की बात हो ही चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और सुधारा जा सकता है, स्पेशली रात को। तो अगर हम ये सब चीजें देखें तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं और पुलिसिंग ही नहीं, बट कई और चीजें हैं जिससे हम एक मैच्योर और एक सेफ अर्बन कल्चर ला सकते हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ग्रेटर नोएडा के डेवलपमेंट मैच्योर अर्बन कल्चर, आपने एक टर्म यूज किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसकी शायद जरूरत है नोएडा में। RK अरोड़ा MTC सुपरटेक ग्रुप है। सर आपको क्या लगता है क्या कुछ करने की और जरूरत है? यहाँ पे कई सारी बातें हुई, पुलिसिंग की बात हुई, लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई। ज्ञानेश्वर सेन जी ने कहा एक मैच्योर अर्बन कल्चर लाने की जरूरत है। नोएडा को अगला कदम उठाने के लिए किस बात की जरूरत है? देखिए, कोई भी अगर हम एक फ्यूचर सिटी की बात करते हैं तो एक उसके लिए जरूरत होती है एक इंटीग्रेटेड प्लान डेवलपमेंट की। प्लान डेवलपमेंट मीन्स वहाँ पर इंडस्ट्रियल, वहाँ पर एजुकेशन, वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर, जो अभी प्रकाश जी ने बोला है, वो बहुत जरूरी होता है। जहाँ तक अगर मैं नोएडा की बात करता हूँ, नोएडा जो 1976 में जब ये बना था उस टाइम में प्लान किया गया था कि 2001 के मास्टर प्लान के मुताबिक यहाँ पर क्या क्या चीज़ की डेवलपमेंट होगी। उसके बाद रिवीजन हुआ, 2021 का मास्टर प्लान आया और आज हम 2031 के मास्टर प्लान में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी थोड़ा कमी है, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। नो डाउट पिछले 2-3 सालों के अंदर यहाँ पर मेट्रो आई है, यहाँ पर हाईवेज बने हैं, बट स्टिल क्योंकि जिस हिसाब से आपने सही कहा कि कई सारे विकास यहाँ पे हुए हैं लेकिन काफी गुंजाइश है आगे बढ़ने की। आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत ही अहम मुद्दा यहाँ पे उठकर आया पूरी चर्चा के दौरान कि नोएडा तो विकसित काफी किया है यहाँ पे, लेकिन अब इसकी तुलना चूंकि दिल्ली से सटा हुआ शहर है तो दिल्ली से की जाती है। रेवेन्यू के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली के स्टैंडर्ड लायक बनाने के लिए आपको क्या लगता है कितना और भी उपाय करने की जरूरत है? फिर कोई अहम रास्ता, जैसा कि उन्होंने कहा कि दिल्ली से कुछ हिस्सों में जोड़ दिया है कुछ चीजों को लेकर के, कितना मुमकिन हो पाए, कितना सही मानते हो? देखिए, आप नोएडा में इतनी सारी IT कंपनीज हैं और इस तरह की बाकी जो कंपनीज हैं उनसे एक तरह से स्टेक होल्डर की तरह काम करना चाहिए नोएडा अथॉरिटीज को। जैसे हम लोग हैं, किसी कस्टमर से बात करते हैं और पता करते हैं कस्टमर को क्या चाहिए, उसी तरह सिटीजन से और इंडस्ट्रीज से स्टेक होल्डर की तरह काम करके इनपुट्स लेने चाहिए। अगर आप सोचें हम IT में हैं, हमको क्या चाहिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि हमारे को अगर BPO चलाना है तो हमें पावर 24/7 विदाउट फेल चाहिए, वो मिलता ही नहीं है। उससे क्या है कि हमारा कॉस्ट एकदम बढ़ जाता है।
तो हमको बैकअप टू बैकअप टू बैकअप बनाना पड़ता है कि बिजली नहीं चली तो एक डीजी चलेगा, वो दूसरा डीजी नहीं चला तो तीसरा चलेगा, ऐसा बनाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम जो प्लानिंग से ही कनेक्टेड है कि अगर आप 20 या 30 साल पहले प्लान करें और उसके बाद देखें किस तरह की इंडस्ट्री लगाएंगे, किस तरह की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनेंगी, किस तरह की हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनेंगी, और उस वर्क बैकवर्ड करके ट्रैफिक प्लानिंग करके आप पूरा एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाएं। अगर आप देखें ट्रैफिक प्लानिंग में लंदन में 30 साल पहले की ट्रैफिक सिमुलेशन करते हैं कि 30 साल बाद क्या ट्रैफिक होगा, तो उस तरह का हमें काम करना है। और आईटी कंपनीज यहां इतनी सारी हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए, उनसे इनपुट्स लीजिए, हम बताएंगे आपको कि फ्यूचर सिटी में, स्मार्ट सिटी, कनेक्टेड सिटी में क्या क्या होना चाहिए। बिल्कुल, ये स्मार्ट सिटीज की बात कही अजय जी ने, और यहीं पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि अमिताभ कांत जो डीएमआईसी के सीईओ हैं, उनको दिल्ली मुंबई के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जोड़ने के दौरान स्मार्ट सिटीज ही बनानी है, नए सिरे से देश में ऐसी सिटीज बनाने का इरादा है जो दुनिया में उनके बराबर का हो सके, जैसे अभी अजय जी ने लंदन का एग्जाम्पल दिया। अमिताभ सर, आपसे सवाल पूछने के पहले आपको इस कार्यक्रम के बारे में 2 लाइनों में यह बताना चाहूंगा कि फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया हमारे एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम बनारस से लेकर मथुरा तक, नागपुर से लेकर औरंगाबाद तक, और अब शायद बारामती से और किशनगढ़ से लेकर के नोएडा तक की इस उभरती हुई कहानियों को देश के सामने रख रहे हैं। और जैसा अजय जी ने कहा कि स्टेक होल्डर्स के साथ इक्वल और एक्टिवली एक प्लेटफॉर्म पर बात करके इन शहरों को कैसे बनाया बसाया जाए, इस पर बात कर रहे हैं। आपके इस पूरे कार्यक्रम, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए दादरी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पूरे कार्यक्रम में आप अपनी क्या क्या लर्निंग्स और क्या क्या एजेंडा सेट करना चाहेंगे अगर हम अच्छे शहर बनाने की बात करते हैं देश में? तो देखिए, मेरे विचार से ये जो क्षेत्र है पूरा, न केवल नोएडा बल्कि ग्रेटर नोएडा, दादरी एरिया जो है, यहाँ बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, क्योंकि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो वेस्टर्न कॉरिडोर है और जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, दोनों दादरी में आकर मर्ज करेंगे। सो दानकुनी से लुधियाना वाला रूट और दादरी से जेएनपीटी वाला रूट 2017 में सारा ये एरिया एक जगह आकर मिक्स करेगा, वो है दादरी। सो हिंदुस्तान का सबसे प्रधान क्षेत्र ये बन सकता है, पर इसके लिए कई चीजें करनी जरूरी है। एक तो मेरे विचार से एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग की बहुत आवश्यकता है, और उसमें 2-3 चीजें जरूरी हैं। एक तो डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ लैंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है लैंड की वैल्यूज बढ़ती हैं, और लैंड की वैल्यूज जब बढ़ती हैं तो नए शहरों में उसकी वैल्यू शहर के अंदर कैप्चर करनी जरूरी है। और जब तक ये नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र का इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको बुराकी रेलवे स्टेशन को एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाना है, अगर आपको यहां नया एयरपोर्ट लाना है इस रीजन में, अगर आपको एक स्मार्ट कनेक्टेड सिटी बनानी है, जिसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत फोकस देना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक सिटी का मतलब यह है कि आप स्मार्ट, इंटीग्रेटेड, इंटेलिजेंट सिटी अगले 50 साल के लिए बनाइए, और वही ये चीजें एक एंटरप्रेन्योर्स को आकर्षित करेंगी। और तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है, एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में इकोनॉमिक ड्राइवर होना जरूरी है। इकोनॉमिक ड्राइवर, आप पूरा डेवलपमेंट यहां हाउसिंग के बेसिस पर नहीं कर पाइएगा, इसलिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, लॉजिस्टिक्स जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जरूरी है, और आईटी की कंपनीज जरूरी हैं। और अगर वो आएंगी तो वर्कर्स आएंगे, यंग मैनेजर्स आएंगी, उनकी फैमिलीज आएंगी, एक नया कल्चर क्रिएट कर पाइएगा। और ये सब करके ही ये पूरे क्षेत्र की तरक्की होगी, और ये पूरा रीजन, न केवल नोएडा बल्कि ये पूरा रीजन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही सारी बातों में, जो कि इस वक्त मुझे लगता है पॉलिसी मेकर के लिहाज से जरूरी है कि डीप पॉलिटिसाइजेशन किया जाए। अजय जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, आपने भी कहा कि सारे स्टेक होल्डर्स बात करें, तो एक तो ये डीप पॉलिटिसाइज करना इस पूरे प्रोसेस को, और साथ में चूंकि लोकल गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें हैं, केंद्र है, मंत्रालय है, बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी जो है, ये पूरी तरीके से हम लोगों को पीछे खींचता रहता है आगे बढ़ाने के बजाय। यह कंसर्न कैसे एड्रेस किया जाए और कैसे इसको हाईलाइट करें हम लोगों के सामने कि प्रायोरिटी पर इसको एड्रेस करने की जरूरत है? देखिए साहब,
इसीलिए मैंने बोला कि बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं। अगर आप देखें टेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू काफी काम किया जा सकता है। और जिस तरह से मैंने बोला था स्मार्ट कनेक्टेड सिटी, उसमें मेरा यह मतलब था कि अगर आप देखें आज हमें किसी भी चीज के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जैसे हमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ करना है, उसके लिए जो हमें आगे पीछे जाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए, वो सब बंद होना चाहिए। हमें बिल्कुल टेक्नोलॉजी यूज करके कनेक्टेड सिटी बना के और इस तरह से काम हो कि सब कुछ अपने ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के आप हर चीज कर सकें। आप बेसिक इशू देखिए, ई गवर्नेंस में इस सिटी में क्या हुआ है, कितनी दूर हम गए हैं, किस तरह से हम गवर्नेंस को टेक्नोलॉजी से कन्वर्ट करें। और दूसरा, जैसे प्रकाश सिंह जी ने बोला, पुलिसिंग की भी जरूरत है, तो पुलिसिंग के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। तो अगर आप देखें तो बड़े बड़े शहर जैसे लंदन सिटी की बात में मैंने पहले भी बोला था, लंदन सिटी बिल्कुल सिटी सर्वेलेंस नेटवर्क से भरी हुई है। वहां पर मिलियंस ऑफ कैमरास लगे हुए हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, इन एडिशन टू लॉ एंड ऑर्डर, आपको रेवेन्यू भी मिलता है। क्योंकि अगर आपने देखा किसी गाड़ी ने कोई भी ट्रैफिक उल्लंघन किया, उसको भी पकड़ सकते हैं। तो एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी में हो नहीं रही है, और उस तरह की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है अगर आप इसको एक फ्यूचर सिटी बनाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। जिस तरह से पहले थे और आज बहुत फर्क है। हमारे 25,000 एम्प्लॉइज हैं इस सिटी में। वी आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ नोएडा और प्रॉब्ली यूपी। 25,000 एम्प्लॉइज हैं, सारे के सारे आईटी में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी जो भागीदार है उनका शायद उतना फायदा नहीं उठा पा रहा है वो शहर जो उठा सकता है, क्योंकि ये भागीदार बिल्कुल तैयार है अपना रोल निभाने के लिए। और यही इस पैनल की खास बात है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हम तैयार हैं इस नोएडा को बदलने के लिए, और आइए बदलिए नोएडा इनके साथ। इसी के साथ हम देंगे फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया के अपनी इस खास पेशकश में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारी ये इंटरेस्टिंग चर्चा जारी रहने वाली है। वापस आइए।